हाय कैप्रिकॉन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपकी वीकली रीडिंग है अगस्त 21 से लेकर अगस्त 27 सन मून राइजिंग से आप अपनी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे 7th टैरो कोर्स के लिए, जो कि 1 सितंबर से शुरू हो रहा है ऑनलाइन। तो डिटेल्स के लिए ईमेल कीजिए ihilltarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसे भी देख लीजिएगा। साथ ही साथ कैप्रिकॉन, अब मेरे चैनल पर जॉइन बटन भी है, तो अगर आप मुझे जॉइन करते हैं, मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं, तो आपको एजुकेशनल वीडियोस देखने को मिल सकती हैं। तो अगर आप ऐसे कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो यस, होम पेज पर जाइएगा, वहाँ पर जॉइन बटन है, आप उसे क्लिक करके मुझे जॉइन कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट कैप्रिकॉन, आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Capricorn, one more time please. And Chanel. Nine of Cups, the Tower, Ace of Swords, 4 of Cups, Page of Cups, 6 of Pentacles, 8 of Swords, 10 of Pentacles, 10 of Swords, the Magician card, 2 of Wands एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है द फूल कार्ड की एनर्जी। ओके, ये न्यू बिगनिंग को दर्शाती है, या फिर नए ढंग से अपनी पुरानी लाइफ पुरानी ही है लेकिन उसे नए ढंग से जीने की कोशिश करना, कुछ नए बदलाव लेकर आना अपनी रूटीन में, अपने रहने सहने के ढंग में। आप जिस एनवायरनमेंट में भी हैं वहाँ पर भी चीज़ों के साथ कैसे आप तब्दीली कर सकते हैं। फर्नीचर को शिफ्ट करना, थोड़ा सा अपने बेड की डायरेक्शन को चेंज करना, थोड़ा सा डायरेक्शंस की एनर्जी के साथ भी जुड़ना कि जहाँ पर सूर्य उदय होता है मैं वहाँ पर वहाँ मेरा सर हो, उस साइड मेरा सर हो। ये सब चीज़ें बेसिकली अपने आप में एक नई एनर्जी लेकर आती हैं, नए थॉट्स लेकर आती हैं, राइट। तो यस कैप्रिकॉन, मुझे ये सब चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं। पहला कार्ड यहाँ पर आपका 9 ऑफ कप्स और फिर द टावर और ये फिर एस ऑफ सोर्ड्स। ये मैसेज बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो मैं देने वाली हूँ। ओके, सो जिसके लिए भी ये गाइडेंस है वो उसी को ले, बाकी लोग इस मैसेज को छोड़ सकते हैं। और मैसेज यहाँ पर ये है कि आपने जो भी अपने लिए विश मांगी हुई है, ऐसी विश खास करके जिससे आपको लगता है कि आप किसी किस्म की टॉप पर पहुंच जाएंगे, किसी किस्म के फर्स्ट पोजीशन पर पहुंच जाएंगे, आपको इस विश को चेंज करना होगा। ये विश आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है और स्पिरिट आपको इस वीक में यही ब्लेसिंग भी दे रहे हैं कि इसकी जगह जिस विश से बेसिकली आपका कह लीजिए कि पोटेंशियल ये है कि आपकी लाइफ में बहुत भयंकर टावर मोमेंट आ सकता है, उसकी जगह आप कोई नई विश मांगें, कोई नया थॉट अपने माइंड में लेकर आएँ। ओके, क्योंकि ये जो भी विश है मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ये जो टॉप पर पहुंचने की जो डिज़ायर है, ये कहीं ना कहीं आपके करंट वर्जन के साथ अलाइनमेंट में नहीं है। या तो ये भी हो सकता है कि आप टॉप पर पहुंचकर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको उठाने के लिए अभी रेडी नहीं है, आपका वर्जन ही रेडी नहीं है। ओके, तो यस, आपको यहाँ पर इस रीडिंग के माध्यम से ये एक चांस दिया जा रहा है कि इस विश को बदलकर आप कोई नई विश मांगे, और वो चीज़ डेफिनेटली आपके साथ मुझे पूरी अलाइनमेंट में दिख रही है। एक ग्राउंडेड वर्जन जो उस विश को, उस नई विश फुलफिलमेंट को यहाँ पर एक्सेप्ट कर सके, उसके साथ काम कर सके, उससे लोगों का भी भला कर सके। ओके, तो यस, ये मैसेज मैं यहाँ पर पहले दे देना चाहती थी। दूसरे लोगों के लिए जो भी आप मान लीजिए, अगर आप कुछ लोग ऐसी डिज़ायर है आपकी इस वीक को लेकर कि आपको किसी किस्म की क्लैरिटी मिले, ख़ास करके आपकी इमोशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, आप जिन लोगों के साथ दिल से जुड़े हुए हैं, इन लोगों से आपको क्लैरिटी मिले, तो यस, वो क्लैरिटी मुझे आप रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि इस वीक की सबसे बड़ी हाईलाइट ये रहेगी कि कुछ बिगिनिंग्स भी होंगी और कुछ एंडिंग्स भी होंगी।
आपकी लाइफ में किसी चीज़ की एंडिंग होगी, और ये एंडिंग जो है ये आपके दिमाग में बहुत जगह जगह लेके रखेगी कि जब इस चीज़ का एंड होगा ना, यहाँ पर डेडलाइन भी लिखा हुआ है, जैसे कोई चीज़ अब इस हफ्ते से परे नहीं जा सकती, जैसे कि ये हफ्ते में ही इसकी एंडिंग है, ये एक और दिन जो कह लीजिए कि नहीं निकाल सकती, या फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक में ये एनर्जी नहीं जा सकती, राइट। तो ये इस वीक में ये जो भी एंडिंग है ये मेंटली आपके दिमाग में बहुत जगह लेकर रखेगी। ये कुछ लोगों के लिए लिटरली वर्कलोड भी हो सकता है, वर्क चॉइसेस हो सकती हैं आपकी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डेडलाइन ही लिखा है, पीछे ऑफिस है यहाँ पर। तो आपका कुछ ऐसा रियलाइजेशन कि ये काम थोड़ा टॉक्सिक है, ये काम जो है मुझे वो सुख नहीं प्रदान करता जो मैं ढूंढ रही हूँ या ढूंढ रहा हूँ। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी जॉब करियर को लेकर भी यहाँ पर किसी एंडिंग के प्रोसेस में आए, अपने दिमाग में ही सोचे कि ये काम मुझे लॉन्ग टर्म में नहीं करना, और यहाँ से आप इनिशिएट कर सकते हैं, अपने दूसरे एफर्ट्स को लगा सकते हैं जहाँ पर कि ये काम मुझे स्विच करना, मतलब इस काम को छोड़ के मुझे ये वाला काम आगे करना है। ओके, तो यस, एक थॉट है यहाँ पर, और इसमें एंडिंग है, कंप्लीशन है। ओके, साथ ही साथ विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आई ऑल्सो बिलीव आप अपने गुड कर्मा का जो रिवॉर्ड है उसे भी यहाँ पर विटनेस करोगे। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आई बिलीव अबंडेंस, मनी, रिवॉर्ड्स, घर में खास करके आपके मुझे बहुत पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है, हैप्पी मनी है ये, तो आप इसे अच्छी अच्छी चीज़ों पर ही खर्च भी करोगे। ओके, सो यस, ये बैलेंस है, एंड आई बिलीव ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इसी वजह से थोड़ा कम प्रभाव भी डालेगी, क्योंकि सेम इकाई ही है यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की, तो यस आप थोड़ा बैलेंस कर पाओगे। ये एनर्जी है बहुत टफ 10 ऑफ सोर्ड्स की, लेकिन ये इतना आपको जकड़ नहीं पा रही है जिसकी मेंटली आपका दिमाग में बहुत जगह लेके रखेगी, लेकिन एट द सेम टाइम आप ग्राउंडेड एनर्जी में भी रहोगे अपने रिलेशनशिप्स, अपनी मनी सिचुएशन को लेके। ओके, द मैजिशियन कार्ड भी है और पेज ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक कैप्रिकॉर्न, अगर आप अपने आप को सबसे बड़ा कोई गिफ्ट दे सकते हो तो वो है असेंशन। स्पिरिचुअली हम जब असेंशन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमारा एक जो वर्जन है, जिसको जो सीखना था, जिसको जो देना था, जो लेना था, वो उसने उस काम को पूरा किया, अब वो नेक्स्ट जर्नी के लिए, नेक्स्ट जंप के लिए रेडी है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो मूवमेंट ही है 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में भी। तो यस, आपको ये भी कहा जा रहा है इस वीक से खुद से ये सवाल करना भी शुरू कर दीजिए कि अब आपको और नया क्या देखना है, नया क्या सुनना है, नया क्या एक्सपीरियंस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विद द मैजिशियंस कार्ड एनर्जी आई बिलीव इस वीक से आप इस असेंशन की एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में हो। ओके, आप बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में हो। ये ट्रैवल प्लान से हो सकता है कि एनर्जी मैनिफेस्ट हो आपकी, या फिर विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, जैसे आप यहाँ पर खेल कूद देख सकते हो, जैसे बॉडी फिजिकल बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन आना, उसके बारे में भी हो सकता है। इस चीज़ कि आप कुछ नया करने के लिए रेडी हो, और आप उन चीज़ों को फिर अट्रैक्ट भी करने लगोगे अगर आपने इस मैजिशियन की एनर्जी को येस कह दी। तो येस, इस मैजिशियन की एनर्जी को इस वीक में येस कहिए, और ये आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने में मदद करेगी कि आप खुद कहोगे कि येस, जो लाइफ है वो बहुत ब्यूटीफुल है, लाइफ बहुत मज़ेदार है। आपको ये भी कहा जा रहा है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, इस वीक में किसी न किसी पर्सन को आपकी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इस पर्सन की अगर मदद कर पाएँ तो आप ज़रूर कीजिएगा। ओके, मैं 8 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर चेक करना चाहूँगी। ये 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कहाँ से आ रही है। ओके, वी हैव द फूल कार्ड। आई बिलीव ये आपका बॉटम ऑफ द डेक की ही एनर्जी थी। सो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यस आपके इन्वायरमेंट की ही बात करती है। अगर आप बहुत थके थके, बहुत उदास से महसूस करते हैं तो अपने इन्वायरमेंट के रंगों पर ध्यान दीजिए। ओके, क्या आपके रूम में या आपके ऑफिस में ज़्यादा डार्कनेस तो नहीं है? क्या आप अपना कुर्सी टेबल कहीं ऐसी जगह लगा सकते हैं जहाँ पर थोड़ी सी लाइट है, जहाँ पर खिड़की है? इस चीज़ की आपको थोड़ा सा अपने इन्वायरमेंट को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप बहुत सारी सैडनेस को या कन्फ्यूजन को, या कि मैं बहुत लॉस्ट हूँ, मैं स्टक हूँ, अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हो ना, तो ऐसी मैसेज आपके लिए है कि अपने इन्वायरमेंट को चेंज कीजिए।
आप नया पेंट भी कर सकते हैं, नई तस्वीरें खरीद सकते हैं जिससे कि आपको होप या फिर इंस्पिरेशनल एनर्जी मिले, अच्छे अच्छे रंगों वाली चीज़ें। तो यस, आपको कहा जा रहा है चेंज योर एनवायरनमेंट, और उसी से ही आपके इमोशंस भी जो है चेंज हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। ओके, 9 ऑफ कप्स और टावर और ये सब स्रोत से क्या कोई बड़ी पिक्चर है यहाँ पर? नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, द स्टार कार्ड। फिर से मूवमेंट, मूवमेंट, स्पीड, आगे बढ़ना। ओके, आगे कहाँ बढ़ना है? द स्टार कार्ड की तरफ। क्या है वो? हीलिंग है। स्टार कार्ड है एक ऐसी विश जो अगर पूरी हो तो आपको सताने ना लगे। कभी कभी हम कुछ ऐसी इच्छाएं मांग लेते हैं जो हमारे साथ अलाइनमेंट में नहीं होती। हम मांग तो लेते हैं लेकिन फिर जब वो मैनिफेस्ट हो जाती है फिर सिरदर्दी हो जाती है कि अब इसके साथ क्या करें, क्योंकि हम रेडी नहीं होते। राइट, तो बड़ी पिक्चर में दरअसल ये आपके बिहेवियर के बारे में चीज़ें हमें पता चल रही हैं कि कहीं ना कहीं कैप्रिकॉन आपकी ये आदत है या फिर आपकी ये एक पैटर्न बन गया है आपकी पर्सनालिटी का कि कभी कभी आप वो चीज़ें मांग लेते हो या उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने लगते हो जिनके लिए या तो आप रेडी नहीं हो या फिर कह लीजिए कि वो चीज़ों की आपको ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर इस चीज़ को भी हाईलाइट किया जा रहा है, प्रेयर करने की कला सीखें। आपको शायद प्रेयर करना भी नहीं आ रहा, आप भगवान से उन चीज़ों का जिक्र कर रहे हो जिनका आपको जिक्र करने की ज़रूरत नहीं, या वो चीज़ें मांग रहे हो जो चीज़ें आपको मांगने की ज़रूरत नहीं। ओके, सो सिंपल चीज़ें, बैक टू बेसिक्स। आपको कहा जा रहा है विश, जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, वो हीलिंग शब्द के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। तभी वो चीज़ें आपके लिए जब मैनिफेस्ट होंगी तो आपके लिए खुशियाँ डबल होंगी। डबल क्या, उसको आप 10 गुना कर सकते हो। राइट, लेकिन कोई ऐसी विश जो अलाइनमेंट में ही नहीं है, अगर वो मैनिफेस्ट हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यस, अपने बिहेवियर के इस पैटर्न से अपने आप को बचा के रखना है इस वीक में भी। ओके, ये पेज ऑफ कप्स क्या कुछ कहना चाहेगा? वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव 8 ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बेसिकली आपसे यही कहना चाह रही है कि ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हीं रिश्तों से जिनमें सैडनेस है या जो चीज़ें हमें सर्व नहीं करते, हम उन्हीं रिश्तों से आगे बढ़ते हैं। कभी कभी हम उन रिश्तों से भी आगे बढ़ सकते हैं जिनमें खुशी है। इसलिए नहीं क्योंकि हम सेल्फिश हैं या फिर हम उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे या टेक इट फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी में है। इट्स जस्ट कि कभी कभी हमारी खुद की ही सोल ने कुछ नया एक्सपीरियंस करना होता है। तो इस वीक में कोई ऐसा सिनेरियो भी बन सकता है कैप्रिकॉन आपके लिए, जहाँ पर ये धर्म संकट हो कि ये तो मेरे अच्छे लोग हैं, ये तो मेरे फ्रेंड्स हैं, ये तो मेरी फैमिली है, ये लोग तो मेरे जीवन में खुशियाँ ऐड करते हैं, तो मैं इनको छोड़ के क्यों आगे बढ़ूँ, मैं इनको छोड़ के अपनी नई जर्नी क्यों बनाऊँ। तो आपको ये कहा जा रहा है आप इन्हें छोड़ नहीं रहे हो, आप बेसिकली इन्हें एक टेम्पररी गुड बाय कह के आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपकी सोल को कुछ नया विटनेस करना है, आपकी सोल की असेंशन होनी है, और वो इन लोगों के साथ नहीं हो सकती। हो सकता है कि इनकी ऑलरेडी असेंशन हो चुकी है, लेकिन अब आपको आपका पाथ जो है उस पर चलने की ज़रूरत है। ओके, सो यस, 8 ऑफ कप से अगर कुछ लोग यहाँ पर ट्रिगर भी होते हैं बाकी रीडिंग्स में भी, तो आपको कहा जा रहा है कार्ड्स को देखने का नज़रिया भी बदलिए। यहाँ पर ट्रिगर्स की, पैटर्न्स की बात हो रही है। ओके, लिमिटेड मत कीजिए अपनी समझ को, यहाँ पर एक्सपैंड कीजिए अपनी कॉन्शियसनेस को। ओके, सो थोड़ा सा माइंडफुल भी होने की ज़रूरत है कैप्रिकॉन आपको कि आप किन चैनल्स पर रीडिंग्स को देखते हैं, या फिर कैसी और भी अगर यूट्यूब वीडियोस आप देखते हैं तो लिमिटेड जहाँ पर नॉलेज है या फिक्स्ड जहाँ पर एनर्जी है वहाँ से थोड़ा सा कह लीजिए कि अपनी एनर्जी को विड्रॉ कीजिए, क्योंकि आपको एक्सपेंशन की ज़रूरत है इस वीक में। ओके, मैजिशियन कार्ड की जो एनर्जी है क्या कुछ और कहना चाहेगी? वाओ, ब्यूटीफुल। वी हैव द किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स एक मैस्कुलिन एनर्जी, और मैस्कुलिन एनर्जी में एक्शन होता है, फेमिनिन एनर्जी में रेस्ट होती है। सो ये एक्शन की ऊर्जा है। मैजिशियन में भी आप देख सकते हो कि एक मैनिफेस्ट करने में एक एक्शन का ही प्रोसेस है। सो आई बिलीव ये मैजिशियन कार्ड आपसे यही कह रहा है, अगर आप इस एनर्जी को येस कहते हो तो हर वो एक्शन जो आप लोगे
उससे सिर्फ आपकी 3D रियलिटी में ही तरक्की नहीं है, बल्कि अगेन इमोशनली आप बहुत ग्रो करोगे। ओके, कुछ ऐसे इमोशंस जिसमें आप बह जाते हो, जिसमें आप स्टक हो जाते हो, तो यस, वहाँ से भी आपकी असेंशन हो सकती है। आप उन इमोशंस के साथ भी हेल्दी रिलेशनशिप में आ सकते हो। ओके, सो यस, आपको डेफिनेटली आई बिलीव इस एनर्जी को यस कहना चाहिए, मैजिशियन की पावर को। और ये सिंपली इस थॉट के साथ है कि अब मुझे और नया क्या विटनेस करना है, मैं उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करूं, जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स मुझे आती हैं मैं उन चीज़ों को वहाँ पर लगाऊं। और ये जो भी चीज़ें हैं इसमें मूवमेंट और हीलिंग को ऐड करना है आपको। ओके, ऑलराइट, हम यहाँ पर आपके ऑरेकल कार्ड्स ले लें। One more time, please. And Shania. Know you are loved. तो कुछ कैप्रिकॉर्न को शायद यहाँ पर ये एहसास होने की ज़रूरत है, या एहसास करने की ज़रूरत है कि आपको भी चाहने वाले बहुत हैं, आपको भी प्यार करने वाले बहुत हैं। विद द 8 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी हो सकता है कि आप ज़्यादा इन लोगों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो या देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। सो यस, आई थिंक ये अगर मैसेज को आप फॉलो करते हो तो आपको उन लोगों की पहचान होनी भी शुरू हो जाएगी जो दरअसल आपसे प्यार करते हैं। ओके, और आपको फिर अच्छी फीलिंग आएगी कि यस, आपको चाहने वाले भी बहुत हैं। और ये अगेन ये सारे बदलाव इस वीक के हैं। ओके, मैं फिर से बता दूं, ये वीकली रीडिंग हम कर रहे हैं। ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। यस, आपको कहीं ना कहीं इस बात में भी कि मेरे आउटकम्स, मेरी जर्नी चाहे कैसी भी हो, मेरे आउटकम्स मेरे हित में ही होंगे, मेरे आउटकम्स मेरे हक में ही होंगे। और अपने आउटकम्स में वो ट्रस्ट डालिए कि अंत में सब अच्छा ही होगा। ओके, ऑल राइट कैप्रिकॉर्न, ये आपकी रीडिंग है। होपफुली आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कर सकते हैं। टेक केयर, बाय।